नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एमएड फोर्थ सेमेस्टर में जो डिसर्टेशन का वाइवा होता है, तो वाइवा में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहले भाग में मैंने वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो केवल शोध से पूछे जाते हैं, मतलब अनुसंधान से कि अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरे भाग में मैंने उन प्रश्नों को रखा है जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक में आपने शोध किया है उस टॉपिक से प्रश्न कुछ बनाए हैं मैंने। संभावित प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न वो पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर आता है वो। तो शुरू करते हैं। पहले भाग में पहला प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, परिचालन परिभाषा से आप क्या समझते हैं। परिचालन परिभाषा क्या होती है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, परिकल्पना है, हाइपोथेसिस क्या होती है, वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। शून्य परिकल्पना बहुत पूछा जाता है कि आपने अपने अनुसंधान में कितनी शून्य परिकल्पनाएं रखी, ये सब पूछा जा सकता है। किस विधि में परिकल्पना बाद के चरण में उभरती है, बाद के चरण में आती है। अनुसंधान डिज़ाइन क्या है, शोध के तरीके क्या है, नमूना क्या है, नमूने के कितने प्रकार हैं। नमूने यानी कि न्यायादर्श और प्रतिदर्श, ये पूछ सकते हैं। जनसंख्या क्या होती है, शोध में प्रयुक्त जनसंख्या क्या होती है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अध्ययन करने की प्रक्रिया समझाइए, अध्ययन का किस प्रक्रिया से अध्ययन किया जाता है। शोध में नैतिकता के सभी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए। नैतिकता के सिद्धांत शोध में क्या होते हैं। साहित्य की समीक्षा क्या है, साहित्य की समीक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं। जो साहित्य की समीक्षा की जाती है, प्रत्येक शोध में समीक्षात्मक अध्ययन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है ये पूछ सकते हैं। समीक्षा है क्या, क्यों करना चाहिए। शोधकर्ता अपने अध्ययन में जो नवीनतम अध्ययन का उद्देश्य क्यों देना चाहिए, नवीनतम अध्ययन का उदाहरण क्यों देना चाहिए, ये पूछ सकता है कि आपने किस साहित्य, किस पुस्तक से अध्ययन किया, किसका सर्वेक्षण किया अपने शोध करने के लिए। और नया जो इससे पूर्व में मतलब जो शोध हुआ हो उसका क्यों आपको उदाहरण देना चाहिए, ये पूछ सकता है। एपीए क्या होता है, ये पूछ सकता है। आपने अपनी थीसिस में एपीए निर्देश के अनुसार सभी संदर्भ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। एसपीएसएस क्या होता है, ये ज़रूर पूछ सकता है। एसपीएसएस जिन्होंने अपने परिणामों में और अपने शोध में सारणी तालिकाओं को तालिका बना के उसमें अपने परिणाम को लिखा है, जैसे मध्यमान, मानक, विचलन, ये सब, तो इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो ये मिल जाएगा। एसपीएसएस, व्हाट इज़ एसपीएसएस। सभी विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के नाम बताइए। मध्यमान, मानक, विचलन, बहुलक, परसेंटेज, परसेंटाइल, ये सब आता है इसमें। महत्व स्तर क्या है, 0.01 और 0.05 के स्तर से आप क्या समझते हैं, ज़रूर पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक टेल और टू टेल, वन टेल और टू टेल एरर, वन टेल और टू टेल एरर क्या है, ये ज़रूर पूछा जाता है। स्वतंत्रता की मात्रा से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाता है। पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ये 20वां देखिए। टी परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, ये ज़रूर पूछा जाता है। यूजीसी नेट वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, टी परीक्षण क्या है। एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा अगर आपने अपने शोध में दर्शाया होगा तो। टी टेस्ट क्या है और इनोवा क्या है, ANOVA इनोवा क्या है, ये पूछेगा। प्रतिगमन क्या होता है, सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध के प्रकार क्या होते हैं। एक परीक्षण मूल्यांकन की विशेषता क्या है और विश्वसनीयता और वैधता क्या है, ये पूछ सकता है। क्या परीक्षण में जो विश्वसनीय है वैध होगा या इसके विपरीत। 27वां क्वेश्चन देखिए, मानदंड क्या है, मानदंड कैसे विकसित हुए, मानक स्कोर क्या है, स्टैंडिंग ऑन और परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल, परसेंटेज तो आप लोग जानते होंगे, परसेंटाइल क्या है, इस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। शोध में नैतिकता क्या है, संदर्भों और ग्रंथ सूची यानी कि रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है, ये पूछ सकता है।
अब दूसरे भाग में जो आप डिजर्टेशन अपना लेके वहाँ बैठे रहेंगे तो आपका डिजर्टेशन एक एग्जामिनर के पास होगा, तो वो डिजर्टेशन से संबंधित प्रश्न यानी कि आपके लघु शोध से संबंधित प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन है तो सभी पूछते हैं कि आपका टॉपिक क्या है, पूछते भी नहीं है, फिर भी आपको अपना टॉपिक अच्छे से याद करना होता है कि आपका विषय क्या था। ठीक है, आपका अध्ययन का उद्देश्य क्या था, आपके अध्ययन के महत्व क्या थे, आपके विषय अध्ययन में आश्रित स्वतंत्र चर, आपने किन किन चरों का प्रयोग किया है अपने अध्ययन में, आपके अध्ययन के निष्कर्ष व परिणाम क्या हैं। आपको तालिका के साथ अपने सभी निष्कर्षों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, वो कहीं भी कुछ भी समझाने में सक्षम होना चाहिए। आपके अध्ययन की सीमाएं क्या हैं, आपके अध्ययन की सीमांकन जो किया था आपने कि हम कहाँ कितने क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, सीमा वो पूछ सकता है आपके अध्ययन की सीमांकन क्या है। आपके अध्ययन के निहितार्थ या सुझाव क्या हैं, आपने अध्ययन में किस प्रकार की शोध पद्धति का प्रयोग किया है, आपने अपने अध्ययन में किस प्रकार के नमूने का प्रयोग किया है, यानी कि नमूना यानी कि न्यायदर्श प्रतिदर्श। आपने अपने अध्ययन में किस नैतिकता पर विचार किया है, आपने अध्ययन का तर्क संगत या महत्व क्या है, आपने अध्ययन में प्रयुक्त अवधारणाएं चरों को परिभाषित कीजिए, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, इन सब चरों को आपको परिभाषित करना होगा अगर पूछते हैं तो। आपके अध्ययन में प्रयुक्त अवधारणा में कुछ लेखकों के नाम दें। आपने अध्ययन में किस तकनीकी का प्रयोग किया, आपने डाटा कहाँ से एकत्रित किया है, आपने डाटा एकत्रित करने के लिए कैसे आगे बढ़े, डाटा संग्रह के लिए उपयोग किए जाने वाले चरण क्या है, आपके शोध में की क्या उपयोगिता है, आपने किस उपकरण का उपयोग किया, मुझे इसके लेखक का नाम, वस्तुओं की संख्या, आयाम, इसकी विश्वसनीयता, वैधता, स्कोरिंग और उपयोग किए गए मानदंडों के प्रकार बताइए। इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। क्या होगा यदि अन्य आबादी अत्यधिक प्रतिष्ठित निजी उपलब्धि स्कूल संगठन से डाटा एकत्रित किया गया हो तो क्या परिणाम अलग या समान होगा। यानी कि आपने जिस सीमांकन में डाटा आपने एकत्रित किया है, अगर आपको इसी के विपरीत कहीं दूसरी जगह से डाटा कलेक्ट करने को कहा जाता तो क्या परिणाम जो आपके शोध का निष्कर्ष निकल के आया है वो एक सेम होता है या अलग अलग होता, इस टाइप के पूछेंगे। और बाकी जो अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। सपोज दैट आपने कोई प्रदूषण से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है तो आपसे पॉल्यूशन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर आपका टॉपिक है तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी का दार्शनिक टॉपिक है तो उसको अपने विषय से पूरी जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वो प्रश्न पूछेंगे। आपका अगर योगा का टॉपिक है तो आपको योगा से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार के प्रश्न वाइवा में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।